इसीलिए कभी किसी परिस्थिति से, प्राणी से, पदार्थ से आशा मत करो। अगर आशा करोगे तो मार्ग रुक जाएगा। बिल्कुल सुलझा हुआ मार्ग है और ये बहुत दूरी तक सुरक्षित चलने के लिए आपको चर्चा की जा रही। ये जो चर्चा हो रही बहुत दूरी तक सुरक्षित चलने के लिए, नहीं तो विघ्न पड़ जाता है। ये हम हृदय की बात कहते हैं, विघ्न पड़ जाता है। क्या विघ्न पड़ जाता है? जो सच्चा उपासक होता है वो सब जगह से आसक्ति छोड़कर गुरु चरणों में आसक्ति करता है। और गुरु करुणा समुद्र, कृपा की धारा है, तो बहुत से हमारे जैसे भटके हुए जीव उसमें गोता लगा के निहाल होने के लिए आते, और आएंगे ही और आना ही चाहिए। अब उनका स्वभाव अलग अलग है उन जीवों का जो आए हुए हैं। हमें लगता है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव सिर्फ मेरे, समझना। और प्यार में दूसरिया पसंद नहीं होता, पक्का समझना। अब गुरुदेव जैसे हमसे प्रेम का बर्ताव करते हैं वैसे सबसे प्रेम का बर्ताव करेंगे, क्योंकि करुणा समुद्र है। अब हम व्यवहार पक्ष जब लेते हैं तो वहां दिखाई देता है कि जो आगंतुक उपासक जन हैं उनकी अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग भावनाएं हैं, वो अपने झेल नहीं पाएंगे। फिर उसमें क्या होगा? किसी न किसी से राग द्वेष होगा। तो जो प्रपंच छोड़कर हम भगवत मार्ग के पथिक बने थे, वही घूम के प्रपंच हमें फंसा लिया। बहुत बड़े संत के आश्रित जनों में एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ते हुए दृश्य देखा गया, एक दूसरे को बिजली का करंट लगाते हुए देखा गया। क्यों हो रहा है ऐसा? ये सत्संग है, बस समझना है आपको। गुरुदेव के भजन में हम अगाध श्रद्धा रखते हैं। जहां की घटना है अगाध श्रद्धा, अपार भजन में डूबे हुए। तो ये पास वाले ऐसा क्यों? क्योंकि वो गुरु के प्रभाव का भोग कर रहे हैं, गुरु के स्वभाव का नहीं, वो प्रभाव का। और प्रभाव में राग द्वेष रहता है, व्यवहार है ना, इसलिए बहुत गुरु का जो स्वभाव है हमें उसमें डूबना है। गुरु की दो संपत्ति है, एक बाह्य प्रभाव की संपत्ति, बहुत लोग आते हैं प्रणाम करते हैं, सेव केला रुपया पैसा कपड़ा लत्ता, और एक गुरु की संपत्ति है प्रियालाल नवनिवृत्त निकुंज का, या जो जहां जिस भावना में आप किस संपत्ति से जुड़ने के लिए गुरुदेव का वर्ण किया, बाहरी या आंतरिक। तो आंतरिक के लिए किया तो आंतरिक में ही रहो, बाहर के लिए किया तो धोखे में रहोगे। आंतरिक में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ने पूरी की पूरी संपत्ति हमारे नाम कर दी, इतना भी नहीं छोड़ा। गुरु ने हमें जब बोला कि तुम राधा बोलो राधा, तो कुछ रह गया क्या? सब कुछ अपनी आंतरिक कैसी मूढ़ता छा जाती है। गुरु प्रदत्त आंतरिक संपत्ति का हम आदर नहीं करते, और बाहर के प्रभाव से आए हुए विषयों में और बाहर से प्रभाव से आए हुए व्यक्तियों में हम राग कर बैठते हैं, द्वेष कर बैठते हैं, उपासना छूट जाती है, गुरुद्रोह बन जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। सारी बात यहां है। एक साधारण वैष्णव अपराध बन जाता है तो भजन नहीं होने देता, गुरुद्रोह बन जाए तो भजन होगा। तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन कर तापनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमार्थ गए बीच ही बीच। ये बहुत डरावना विषय है, इसे बहुत सुलझ करके, क्योंकि यहां तो गुरु कृपा से ही मार्ग खुलता है, जो भगवत मार्ग है, गुरु कृपा ही केवलम। तो आप अच्छे से समझ लो, आपको कभी कोई गिरा नहीं सकता, आपको कभी कोई रोक नहीं पाएगा परमार्थ में, यदि आप ये बात मान लें। और आप सच्ची मान लेना, अगर गुरु बुला के हृदय से न लगाए तो हमें बताना। आप केवल गुरु प्रदत्त उपासना में दृष्टि रखना, गुरु की आंतरिक संपत्ति पर दृष्टि रखना, फिर आपको कोई न परास्त कर सकता है न रोक सकता है, और गुरु हृदय से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि गुरु वही है जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे, जो शिष्य को भगवत भजन में मगन कर दे। और यही हर गुरु की हृदय की आकांक्षा होती है। अगर भगवान ने किसी को गुरु पद में बैठाला तो उसके हृदय में यही आकांक्षा होती है, सब भगवत प्राप्त हो जाएं,
सब इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाए। ये बात आप अपने हृदय में बैठा लीजिए। यही गुरु की सच्ची गुरु दक्षिणा है कि आप उनकी संपत्ति आदर से स्वीकार कर लीजिए। ये उनके हृदय की संपत्ति, बाहर ये माया का नाटक है। बाहर प्रभाव में मत फंसना कि गुरु का प्रसाद है। तुम एक वस्त्र, एक पदार्थ, एक किसी पद को गुरु प्रसाद मान रहे हो, और नाम परम पद, धाम परम पद, प्रियालाल महाम ये दिया, तुम्हें नहीं समझ में आया? गुरु का प्रसाद क्या है? ये है वो गुरु का। ठीक है, शरीर में वस्त्र डालना है तो उन्हीं की प्रसादी, शरीर का पोषण करना है तो अन्न उन्हीं की जूठन पानी, लेकिन प्रसाद गुरु का क्या है? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपज, ये गुरु का प्रसाद है। उनके द्वारा मंत्र उपासना, उसमें हमें इधर उधर भटकना नहीं। सुधो चले आपने धर्म रस कंसो प्रीतम कहे। अपने कर्तव्य का कभी त्याग मत करो और दूसरे से कर्तव्य पालन की इच्छा मत करो। अपने कर्तव्य का त्याग मत करो और दूसरे से कर्तव्य। अब ये सत्संग सुन करके हम दूसरे को सुनाते हैं। सत्संग में था, कहा गया था कि भाई कर्तव्य का, आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप कर्तव्य कीजिए, क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा यदि आप कर्तव्य करोगे। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रति पूरा समर्पण कर दे, तो गुरु का क्या कर्तव्य है? शिष्य की संपूर्ण मनोवृत्ति को अपने भजन के प्रभाव से बदल दे। शिष्य के संपूर्ण उस अहम को चूर चूर करके भगवत दासत्व से युक्त कर दे। हमें अपने कर्तव्य को देखना है, कहीं भी किसी भी प्रकार। हम क्या करते हैं कि अपने कर्तव्य को तो हम देखते नहीं, सामने वाले के ऊपर शास्त्र आरोपित करते हैं, शास्त्र के सिद्धांत थोपते हैं। आपको ऐसा चलना चाहिए, आपको ऐसा, आपको अपने को कैसा चलना चाहिए। अपने लिए कभी क्षमा मत करो, दूसरों को कभी दंड मत दो। देखो भगवद आश्रय की बातें हैं। हम क्या करते हैं? दूसरों को कभी क्षमा नहीं करेंगे और अपने को कभी दंड ले देंगे। अपने को दंड देना यही है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। प्रभु से प्रार्थना करो अब गलती ना हो। हमारा छोटी सी छोटी दूसरे की गलती पहाड़ जैसी नजर आती है और अपनी पहाड़ जैसी गलती मानते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी छोटी सी भी छोटी गलती को गलती मानेंगे, दूसरे की बड़ी सी भी बड़ी गलती को प्रभु का विधान मानकर सह लेंगे। ये भगवत मार्ग है। इसमें थोड़ा बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमको बोलता जाए हम सहते जाए, उसे सहना बहुत कठिन है, पर वही बलवान है जो सह जाए। कोशिश करो, सहते रहो। सहने से आप मुक्त हो जाओगे, और जो सामने कर रहा है वो प्रभु की लीला है हमें मुक्त करने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें बलवान बनाने के लिए हमारे प्रीतम लीला कर रहे हैं। संसार में दो ही बातें हो रही। पहली जो है वो भगवान ही भगवान है, दूसरी जो है वो भगवान की लीला है। बस इतना ही है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे लीलामय और लीलामय की लीला, दो ही। हम भगवद आश्रित हैं, दो ही बातें देखना है, प्रभु है और प्रभु की लीला है। सारा जगत उनका खेल है, बस आप ये धारणा करें वो खेल रहे हैं, उनका खेल है। सब परिस्थितियां, सब अनुभूतियां, सब क्रियाएं, सब चेष्टाएं मेरे प्रभु का खेल है। तमोगुणी खेल, रजोगुणी खेल, सतोगुणी खेल, एक ये खेल है और एक है त्रिगुणातीत निकुंज का खेल। अब हम उपासक हैं निकुंज के खेल के, तो इस खेल को प्रणाम करते हैं, ना इस खेल की निंदा करते हैं, ना इस खेल की स्तुति करते हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। दोनों मेरे प्रभु का खेल है। प्रणाम सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग। जय हो महाराज। खेलो, आप ये खेल खेलो। और अब हम ऊब गए हैं इस खेल के देखने सुनने से, ना हम खेलेंगे इस खेल में,
ना ये खेल देखेंगे और ना खेल सुनेंगे। अब हम सुनेंगे तो आपका वो खेल सुनेंगे जिसकी उपासना है। श्रवण फुटो जो अन सुनो, देखेंगे तो आपका वो खेल। अब ये जिस मार्ग के हम पथिक हैं, हमें ऐसा वर्ण करना है। हमारे अंदर आवश्यकता है तो केवल एक बात की, प्रभु मिल जाए, बस प्रभु का अखंड भजन होने लगे, बस इतनी आवश्यकता है। क्या इतनी आवश्यकता है? तो अन्य आवश्यकताओं को इस आवश्यकता में होम कर दीजिए, भस्म कर दीजिए, इतनी आवश्यकता है। अरे बोले फिर ये खान पान और सब व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? योगक्षेमम वहाम में हम, जिसने सृष्टि रचा वो ठेका ले रहा है। तुम्हारे अंदर आवश्यकता होनी चाहिए भजन और भगवत प्राप्ति की। अन्य सारी बातें प्रभु की तरफ से अपने आप पूर्ण होने नहीं हो जाती। आप भगवद आश्रित हैं, खुद देख लीजिए। जो भी गृहस्थ विरक्त भगवद आश्रित हैं वो देख ले, हृदय से भगवत। जितना अहम है उतनी परेशानी है, जितना अहम है उतनी परेशानी है, जितना भगवत समर्पण है उतना सहज जीवन है। सहज जीवन, समय से हर वस्तु समय से। गाय में दूध कहां से बनता है? कोई नस नाड़ी कोई कहां से बन, कैसा हो लीला बिहारी कैसे? जिसने गाय में, घास में कहीं दूध है? भूस में, जो गाय को भूस खवाया जाता है, निचोड़ो पानी डाल के कि सफेद सफेद एक दो बूंद ही निकले, सफेदी का नाम नहीं। वो भूस कूड़ा करकट खा करके दूध निकाल, कितना बड़ा वो जादूगर है। तो आप अहम केवल समर्पित कर दीजिए, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। अनंत सामर्थ्यशाली है। जो आपके जीवन उपयोगी पद चाहिए, धन चाहिए, वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, सब एकत्रित कर देगा। सब ऐसे कहां से आएगा? वो कहां से आएगा? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाते कि बिना किए कैसे होगा, क्या होगा। वो आप सत्संगी, आप ये समझ लीजिए। आपकी आवश्यकता भजन और प्रभु। प्रभु खुद वादा कर रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब तुम्हारे जीवन में विफलता सांसारिक आने लगे तो समझ लेना भगवत कृपा बरसने लगी। कौन चाहता है ऐसी भगवत कृपा? विफलता, पराजय, तिरस्कार, ये जब आने लगे तो जान लेना कि अब भगवत कृपा संभाल रही है, अब भगवत कृपा लागू हो चुकी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब तिरस्कार होता है ना, प्रतिकूलता होती है ना, पराजय होती है, विफलता होती है ना, तो उसके हृदय से पूछो। तो जिसका हृदय प्रभु में समर्पित है, वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं है विफलता की, पराजय की। लेकिन जहां तक अहम है, फिर ये लगता है कि प्रभु मिलो ना मिलो, लेकिन पराजय नहीं। जीवन में हार नहीं हुई, मर सकता हूं लेकिन ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर कटा सकता हूं लेकिन झुका नहीं सकता, पराजय नहीं। ये अहम देवता बहुत बड़े हैं। कुछ भी नरक दे दो बर्दाश्त है, ना मिलना, लेकिन पराजय नहीं। हम मुंह झुका के, मुंह छुपा के नहीं जी सकते प्रभु, ये पक्का नहीं हो सकता। यह अहम का दर्शन करने के बाद बोल रहे हैं। यह अहम देवता का जो दर्शन हुआ वो ये सीधे भगवान से बोलता है। नहीं चाहिए परम पद, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए निकुंज, लेकिन सर झुका के नहीं जी सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पराजय, हार। आप विजय श्री हो, जिधर जाऊं विजय ही विजय। जय हो महाराज, आपके समान तो ना भूतो न भविष्यति। आप जय हो प्रभु आपकी। ये है अहम देवता का आश्रय। वो कह रहा है भगवद आश्रय है, लेकिन ये वास्तविक अहम का ही आश्रय है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, भगवत कृपा का
अब हमारे ऊपर वर्षण हो रहा है, तिरस्कार, प्रतिकूलता, विफलता इसने घेर लिया है। समर्पण के 3 रूप हैं। एक है कर्म करके प्रभु को अर्पित करना, एक है कर्म को प्रभु के लिए ही करना, और एक है स्वयं प्रभु के हो जाना। जब स्वयं प्रभु के हो जाता है तो स्वाभाविक जितने भी चेष्टाएं वो प्रभु को अर्पित है, पर अज्ञान की धरा में होने के कारण प्रारंभ यहीं से होता है। जो भी यत् करोषि, जो भी करते हैं वो प्रभु को समर्पित करते रहें, फिर प्रभु के समर्पण के लिए ही क्रियाएं होने लगती हैं, फिर कर्ता का समर्पण हो जाता है। और सत्संग उल्टा करता है, पहले कर्ता का समर्पण कराता है तो क्रियाएं अपने आप समर्पित होने लगती हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। आप सुनते सुनते खुद इतने प्रवीण हो जाएंगे कि दूसरा प्रश्न करे तो उत्तर आप तुरंत दे देंगे। तो आपके अंदर जब मन प्रश्न करे तो आप उसको भी उत्तर दे दीजिए, तो सही सत्संगी हो गए। सत्संग सुनने वाले हमारे वृंदावन के ऐसे सत्संगी हैं कि कोई कोई प्रवक्ता भी उतना ज्ञान नहीं रखते होंगे जितना सत्संगी, क्योंकि प्रवक्ता तो एक ही विषय का ज्ञान रखता है, वो हर विषय का ज्ञान रखते हैं। कहीं भक्तमाल सुन रहे हैं, कहीं भागवत सुन रहे हैं, कहीं कुछ जो संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, सब अलग अलग विषय में, उनको हर विषय का श्रवण इंद्री के द्वारा पान हुआ। बहुत सत्संगी बहुत विवेकवान होते हैं। बस आवश्यकता है अपने प्रश्नों के उत्तर देने की। दूसरों के प्रश्न उत्तर तो होते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जब मन प्रश्न करे उसका उत्तर दे दे, वही सत्संगी। मानव जीवन की असफलता 2 प्रकार से होती है, एक व्यर्थ जीवन, एक अनर्थ जीवन। ये मानव जीवन को नष्ट कर देता है, व्यर्थ जीवन और अनर्थ जीवन। जो सदैव संसार की ही क्रियाएं, संसार का ही चिंतन, संसार का ही लाभ, संसार का ही कर्तव्य, जिसे हमने गांव में देखा है, रात दिन उतनी ही चर्चा, बिटिया का विवाह, बहुरिया ऐसे, लड़का ऐसे, बच्चा ऐसे, कहीं भी राम हरि कृष्ण चर्चा, कहीं भगवत प्राप्ति, अरे दूर दूर तक नहीं, तो वही खाओ कमाओ बस, ये व्यर्थ जीवन। कहीं गांव में थोड़ी चर्चा होती भगवत, कभी हुई तो सत्यनारायण की कथा हुई तो जाके तंबाकू बनाते हुए वो भी बैठ गए, थोड़ी देर के बाद चरणामत पंजीरी मिलेगा अपना कुल्ला के पास, जय भगवान। मतलब केवल उतने से हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। व्यर्थ जीवन और अनर्थ जीवन। जो पापाचरण जानबूझ करके करते हैं, पापाचरण में रुचि है, वो अनर्थ जीवन, घोर अनर्थ, बड़ी दुर्गति। व्यर्थ जीवन जो भगवत भजन ना करते हुए केवल सांसारिक क्रियाओं को, सांसारिक कर्तव्यों को, सांसारिक भोग वासनाओं को ही परम लाभ माने हुए, व्यर्थ जीवन। लेकिन उनसे भी गिरे हुए हैं जो अनर्थ जीवन, दूसरों की हिंसा करके, पापाचरण करके, मनमानी, न कोई भगवान का भय, न शास्त्र का भय, संत सदगुरुदेव का तो आश्रय ही नहीं, नहीं तो ऐसी दशा ही न हो। मानव जीवन का परम लाभ भगवत भजन, मानव जीवन का परम लाभ केवल भगवत भजन। जो इससे वंचित है वो कुछ भी करे, भजन नहीं हो रहा ना, कुछ भी करो, उसे व्यर्थ जीवन ही कहा जाएगा, कुछ भी। इसीलिए गोस्वामी जी कहे सो सब धर्म कर्म जर जाओ, कुछ भी। वारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। कुछ भी, अगर भजन नहीं तो व्यर्थ जीवन है, कुछ भी। वही हानि, वही विपत्ति, वही व्यर्थता, जिस घड़ी में, जिस दिन में, जिस जीवन में भजन नहीं है। मानव जीवन में विवेक, शक्ति, ज्ञान, ये जो प्रभु ने दिया है, इसका जो दुरुपयोग करके नए नए पापाचरण
नए नए अनर्थ, ये महान हानि है। इसकी पूर्ति बहुत जन्म लग जाते हैं, घोर दुर्गति में भटकता रहता है जीव। तुम भगवदाश्रित हो, न व्यर्थ जीवन जाए और न अनर्थ होने पावे। सावधान रहना, सदैव साधन भजन में लगे रहो, दूसरों का मंगल हो, कभी हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, अनर्थ ना हो। जिस जीवन में भगवत चाह नहीं उत्पन्न हुई उसमें अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। एक एक शब्द अमूल्य है महापुरुषों का। जिस जीवन में भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की चाह, छक के भजन करने की चाह ये नहीं प्रकट हुई, इसमें अनर्थ की संभावना है। क्योंकि इसी आग में सब चाह भस्म होती, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब ये चाह पैदा हो जाती ना केवल भजन की, रात दिन भजन, अधिक से अधिक भजन, फिर कुछ अच्छा नहीं लगने लगता। थोड़ी सी लगन लगती है प्रभु से प्यार करने की, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बहुत महिमा में बात है। यदि भगवत मिलन की चाह, भजन की प्रबल चाह नहीं पैदा हुई तो अनर्थ की संभावना रहती है। वो कहीं ना कहीं कोई न कोई अनर्थ करवा लेगा। बचो यदि अनर्थ से बचना है। भगवान अपने जनों को दुख भेजते हैं, प्रारब्ध से नहीं आता, भेजते हैं। जाओ इसको घेर लेना, ये हमारी माया में ना फंसने पावे, सावधान होकर वैराग्यवान बनकर हमारी तरफ बढ़ता रहे, इसलिए दुख को भेजते हैं। घेर लो इसे। वो ना भेजे ना तो बहुत आकर्षण है माया में, कहीं ना कहीं फंस जाए। पर वो जहां फंसने की चेष्टा करता है तो भगवान का पार्षद दुख आके घेर लेती है, अवहेलना, निंदा। अब वो जब फंसता है तो अब उससे बचने की चेष्टा करता है तो रास्ता दिखाई देता है। अगर दुख से बचना है तो एक ही उपाय है, सुख सिंधु की तरफ बढ़ो। वो दूत है भगवान का, वो फंसने नहीं देगा। जिस पर भगवान कृपा करते हैं अपने दूत को भेज देते हैं दुख को। वो क्या करता है, कहीं फंसने नहीं देता, आगे बढ़ाता रहता है। प्रायः हम ये समझते हैं कि जब हम भगवान का भजन करते हैं तो सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। तो आप सच्ची बात समझ लो, भगवत प्रसाद की बात अलग है, लेकिन अगर सुख सुविधाएं बढ़ती हैं तो दुख दुविधाएं असली घेर लेती हैं। और जब दुख भगवान के द्वारा भेजा हुआ होता है वो असली सुख में पहुंचाने के लिए होता है। इसीलिए भक्तों का जीवन देखो, कितना सताया विक्रम ने। देवर ही तो है मीरा जी, कितना सताया। क्यों भैया, क्या परेशानी मीरा जैसे महाभागवत से, जिनके रोम रोम में सरसता है श्री कृष्ण, विरह की मूर्तिमान, प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप मीरा। उनके भी दर्शन से किसी को ईर्ष्या पैदा हो सकती, किसी को द्वेष हो सकता है। ये गिरधर की ही लीला है। ये गिरधर क्यों दिखाते हैं अपने भक्तों के जीवन में एक कष्ट। हम देख करके समझते हैं कि हमारे बड़े भैया को इतना कष्ट मिला, तो हम उनके छोटे भैया अगर थोड़ा दुख आया है तो हमें सहना चाहिए। हमारे जितने भगत हैं ना सृष्टि में, सब बड़े भाई हैं, गुरुजन हैं। हम सो इन साधुन सो पंगत, ये हमारा परिवार है। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो व्यवहारी है, हमारे रिश्ते नातेदार हैं, भैया हैं, परिवार के हैं। तो बड़े जनों को जब ये इस मार्ग में ये पुरस्कार मिला है, इनाम मिला है, तो अपने को भी मिलेगा। और इसी दुख रूपी पार्षद के जो संविधान में आया उसी को हरि मिल गए। आप देख लो, भगवत प्रदत्त दुख, प्रारब्ध नहीं कभी। इसमें एक सूक्ष्मता की बात है। आप किसी भक्त को संकट में पड़े देखकर, दुख में पड़े देखकर, रोग में फंसे देखकर, विपत्ति में फंसे देखकर ऐसा मत मानिएगा कि भजन वजन तो होता नहीं। अगर होता होता तो सड़ते काहे होते, पड़े पड़े हग रहे हैं, कोई पास नहीं है, आदि आदि आदि। अगर
भजन का इतना प्रभाव है तो फिर ऐसा क्यों, इनको रोग क्यों हुआ, इनको तिरस्कार। देखो आप पीटे ना, अगर भजन होता तो भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, वहीं चमत्कार हो जाता। देखो ये अलग प्रोसेस चल रहा है उनका, प्रभु की तरफ से भेजा हुआ दुख, भेजी हुई विपत्ति, और उनको उठा करके प्रभु अपने श्री चरणों तक लाने के लिए अपने पार्षद को भेजा। ये दुख, ये रोग भगवत पार्षद है, ये प्रारब्ध नहीं है भक्त का। महापुरुषों के वचनों से हर संशय नष्ट हो जाता है। अब यहां क्या प्रारब्ध, देखो एक परमहंस जी हमें मिले जो 60 किलोमीटर नित्य चलते, 60 किलोमीटर। हम मतलब 3 दिन हम भी चले साथ उनके, 3 दिन के बाद प्रणाम साष्टांग करके कि अब हमारी नस नाड़ियों में सामर्थ्य नहीं रह गई चलने की, वो उन्मत्त चल रहे। वो जब वृंदावन में एक बार मिले, वहाँ संत कॉलोनी में वास था उस समय हमारा, तो उनको दिखा रहे उनका, तो उन्होंने कहा यमुना किनारे, वो नदी किनारे ही थे, तो धाम आए थे दर्शन करने, तो जल्दी जल्दी से थोड़ा गुड़ और मठा मांग के लाए। उनका महाराज, तो उनका वो शुगर हो गई है गुड़ से। 60 किलोमीटर, बोले 2-4 किलोमीटर चलने वाले को शुगर 60 किलोमीटर, और विरक्त कोई ऐसा नहीं कि हर समय कोई अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते कभी। तो उनसे प्रश्न किया, अपनी डायरी में लिख लिया था, ये कई वर्षों की बात है पहले की, महाराज जी इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि जो विधान के अनुसार देखे तो शुगर तो उन्हें होता है जो कार्य नहीं करते और चलते फिरते नहीं अच्छे अच्छे पदार्थ पाते हैं। आपको तो हमने देखा है कि 2-2 दिन भी भोजन न मिले, नदी किनारे भ्रमण करने, तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो उनका इसका क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो हम महाराज जी से प्रारब्ध मान सकते हैं, तो उनका समर्पण होने के बाद प्रारब्ध की भी सत्ता नहीं रहती। समर्पण होने के बाद प्रारब्ध की भी, क्योंकि समर्पण बोले खुशबू समर्पण हो गई और दुर्गंध समर्पण, ऐसा नहीं है। मतलब एक कचले के कोने में अगर दुर्गंध है और एक में इत्र लगा है इस साइड में, और हमने पूरा चला समर्पित किया, तो इत्र वाली खुशबू भी उसमें समर्पण है और ये दुर्गंध भी समर्पण है। जब तन्वांग मनोभीर तीनों समर्पित हैं, तो प्रारब्ध संचित क्रियमाण सब समर्पित है। समर्पण में इतना समर्पण है, इतना तुम्हें भोगना पड़ेगा, ऐसा समर्पण, तो समर्पण पूरा हिसाब समर्पण, तभी तो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवत आश्रित जीवन मुक्त क्यों होता है, क्योंकि वो पूर्ण भगवत समर्पित, तो पूरा हिसाब समर्पित, तो फिर वो मालिक अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर वो। तो उनका इस क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, बस इतना कह सकते हैं प्रभु की लीला है, प्रभु की। अब जैसे माधवदास बाबा का उदाहरण कि प्रारब्ध भगवान ने कहा भोग लो, नहीं तो अगला जन्म, तो महाराज फिर तुम्हारा भी इष्ट प्रारब्ध हुआ। हमारे इष्ट को भी जो विवश कर दे वो महाइष्ट प्रारब्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब बोलो बोलो भाई, जगन्नाथ जी भी विवश हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध तो हुआ ना बलवान उनसे, हुआ ना उनसे जोरदार। कहने की बातें हैं, ये अपने जनों की सेवा सुख का रसास्वादन करना चाहते थे, बस इतनी बात है। जैसे भक्त प्रभु की सेवा में मगन रहते हैं, ऐसे प्रभु को भी लालच लगता है अपने भक्तों को दुलार करने के लिए। अपने भक्तों को जब प्रभु दुलार करते हैं तो उन्हें जो सुख होता है, उसी सुख से लुभायमान होकर के वो लीला कर रहे हैं, ना कि प्रारब्ध। प्रारब्ध इतना बलवान नहीं। हरि के सामने, सूर्य के सामने ना तो पीछे का अंधकार, ना तो वर्तमान का अंधकार, ना तो आगे का अंधकार। सूर्य के सामने तीनों खत्म हो जाते हैं, अंधकार नाम की कोई सत्ता नहीं रहती। ऐसे ही भगवान मंगल भवन है, ऐसे ही भगवान सर्व दुख विनाशक है। ना कोई भक्तों के जीवन में प्रारब्ध होता है, वो बातचीत में भाई हमारा प्रारब्ध था, ऐसा हमारा प्रारब्ध था तो हमारा हरि नहीं था, हमारा हरि। ये खेल हरि का, प्रारब्ध का खेल नहीं, क्योंकि
ये जमीन हरि के नाम है, अब इसमें हरि खेलेंगे, प्रारब्ध नहीं। आप उसे प्रारब्ध कह लीजिए। अगर आप नहीं जानते तो हरि के अनंत नामों में होगा एक प्रारब्ध नाम, क्योंकि अनंत नामों में हो सकता है, लेकिन अब हम यही मानते हैं कि हरि का ही खेल है। बहुत आनंदवर्धन करने वाली ये बात है। भगवान के द्वारा भेजे हुए दुख रूपी दूत के द्वारा घेर करके समस्त आसक्तियों से बचाकर भगवत प्राप्ति परम पद, ये प्रभु के द्वारा भेजा हुआ। पर है तो बहुत सुंदर शब्द, पर जब वो आता है दुख ला तब सुंदर नहीं लगता, तब असुंदर लगता है। सुंदरता के समुद्र प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान परम सुंदर, जब वो उतरता है तब वो सुंदर नहीं लगता। कोई बहुत ही पहुंचे हुए महाभागवत जन को वर्तमान में दुखद परिस्थिति में सुंदरता का बोध हो, नहीं बाद में भले हमें लगे कि प्रभु मंगल भवन है, देखो अगर ऐसा किया तो कितना मंगल हो गया, लेकिन वर्तमान में प्रश्न बना रहता है कि ऐसा क्यों, ये कब तक, जब तक आप बचे हुए हो, अहम जब तक बचा हुआ है, नहीं तो वर्तमान में भी आनंद आने लगेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, आपको भगवत आश्रित है इसका अनुभव करने के लिए देखना होगा कि ये चार बातें आप में प्रकाशित हो रही कि नहीं। पहला, प्रभु के नाम का जप। दूसरा, प्रभु और प्रभु के भक्तों की सेवा की लालसा। तीसरा, प्रभु संबंधी शास्त्रों के स्वाध्याय की रुचि अंदर। और चौथा, सत्संग में प्रियता। सत्संग में प्रियता। अगर आप भगवद आश्रित हो रहे हैं तो आप में चार बातें प्रकाशित होने लगेंगी। लक्षण है ना कि आपका बुखार उतर रहा है तो आप में को भोजन में रुचि होने लगेगी, आपका मन ऐसा, आपका तन ऐसा। बहुत ध्यान से देखिए, आपके नाम जप में रुचि, नाम जप करने में चाह, जैसे धन बढ़ाने की चाह होती, ऐसे नाम जप हो जाएगी, आश्रित होते ही हो जाएगी। क्योंकि आश्रय जहां लिया तो आपको सत्संग मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि सभा में सत्संग में, हो सकता है कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो चलते फिरते सत्संग दे दे, आप वहां से वहां तक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्संग मिल जाए पक्का। भगवत आश्रय से भगवत कृपा का अवतरण होता है, कृपा का सीधा स्वरूप है भक्त संग, दूसरा कोई नहीं। भक्त संग सीधा भगवत कृपा का स्वरूप है। अगर भक्त संग नहीं तो संशय है भगवत कृपा में। भक्त संग सीधा, अब मोहि भाव रोष अनुमंता हो गया, अब मोहि भाव रोष अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। अब मुझे विश्वास हो गया कि हरि की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हट दीन्हा। प्रभु ने कृपा करी तभी आपके दर्शन हुए। सेवा, भगवत सेवा और भगवत भक्तों की सेवा, इसकी लालसा जागृत होना, मन में उत्साह होना। कभी तो ऐसा हो कि हमें संत सेवा मिले, संत जन गुरुजन आज्ञा करें, ठाकुर सेवा में रुचि। ये दो बातें भगवत आश्रित के हृदय में आ जाएंगी। अगर ठाकुर सेवा भक्त द्रोह है तो अभी आश्रय नहीं हुआ। प्रभु कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की अर्चना वंदना अच्छे अच्छे पदार्थों से सब एक सब करता है, लेकिन बाहर मैं ही आत्मस्वरूप से सब में विराजमान हुआ, द्रोह करता है, द्वेष करता है, दोष दर्शन, तो उसकी वो सेवा ऐसे जैसे राख में किया गया हवन, पूरी बात नहीं बनी। भक्त सेवा और भगवंत सेवा दोनों में हमारी बराबर लालसा बढ़नी चाहिए, भगवत सेवा और भक्त सेवा। देखो, थोड़ा भक्त सेवा कठिन है, भगवंत सेवा सरल है। प्रभु कभी कुछ डांटते नहीं, कभी कुछ कहते नहीं, कभी। और भगवान के जो संत जन है ना, बड़े विचित्र विचित्र स्वभाव के होते हैं, चरित्रों में पढ़ के देख लो। वो एक कटोरा खीर और डाल दिए तो थप्पड़ मार दिए, एक चम्मच और खीर डाल तो एक थप्पड़ मार दिए। परोस रहे कह रहे सोटा का अलग पत्तल रखो, अब नहीं तो उसी में वो पत्तले ही मुख में मार दिया फेंक। अलग अलग संतों का, पर
इसीलिए वो महापुरुषों में आते हैं जो भक्त और भगवंत की समान, और समान क्या, कहीं कहीं तो भक्तों की सेवा भगवंत से भी श्रेष्ठ करके मानी। और स्वाध्याय, भगवत संबंधी ग्रंथों के पढ़ने का व्यसन होना चाहिए। कोई न कोई ग्रंथ, कोई न कोई, खाली नहीं रहना चाहिए। अपने तो भक्त भगवंत दोनों ग्रंथ हैं। ये भक्तमाल आदि जी का बाहर कहीं ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि कभी हमने उधर, अब भले कहीं नहीं तो हमने वाराणसी में कभी भक्तमाल नहीं सुना, कभी भक्तमाल नाम नहीं सुना। भक्तमाल की चर्चा तो अलग, नाम नहीं सुना। वो तो महापुरुष जन वृंदावन से, और भी जैसे धामों में, वैष्णव धामों में भक्त सेवन की बहुत महिमा है। अब जैसे है तो वैष्णवाचार्य शिव का ही धाम काशी, वहाँ भक्त सेवन की चर्चा कम है, वहाँ तो वहाँ ब्रह्मास्मि की चर्चा है। तो अब जैसे भक्त सेवन से बहुत शीघ्र भगवंत चरणारविंद में रुचि पैदा होती, बहुत जल्दी भगवद आसक्ति पैदा होती है। तो यहां भाई जी कह रहे हैं अगर आप भगवदाश्रित हो तो भजन, सेवा और स्वाध्याय, शास्त्रों के स्वाध्याय के आपके अंदर कुछ ग्रंथ तो रखने ही चाहिए। जैसे किसी भी संप्रदाय की बात न रख करके आस्तिकता की आधारशिलाएं, प्रेम दर्शन, साधु में साधक में साधुता, और भाई जी राधा बाबा के, और ये कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल शास्त्रों के सार जैसे ना, मतलब दूध और दही और फिर मक्खन और फिर घी, ये घी है, सार निकाल करके उन्होंने सहज में ऐसे ऐसे शब्द है जो भजन में एकदम उन्माद पैदा करते। देखा, इनको औषधि की तरह पाना चाहिए। 24 घंटे में 1-2 बार सूत्रों का श्रवण मनन पठन करना चाहिए, जिससे एक आंतरिक भगवत भजन में एक उत्साह आता है, एक वृद्धि होती। और सत्संग, भगवदाश्रित हो तो सत्संग। पूज्य श्री राधा बाबा की चरित्र में वो बात पढ़ करके लगा कि सत्संग की क्या महिमा है। बाबा के दोनों गांठों में वो बात रोग के कारण चलना मुश्किल था, और गंगा के तट पर सत्संग हो रहा था, ऋषिकेश की बात है। तो उनकी जो सेवा में थे, क्या होता है कि जब एक सेवक के ऊपर बहुत भार होता है ना, तो कोई ऐसे बिरले होते हैं जो निर्वाह करें, नहीं तो कभी न कभी वो आ जाता है एकदम, मतलब थोड़ा सा उपेक्षा जैसी हर समय वही। तो उनका हमें सत्संग में ले चलो, तो बोले अब हमारी तो अन्य सेवाएं हैं, आपको जाना है। तो बोले कैसे जा सकते हैं? तो बोले बैठो यहीं भजन करो बाबा। आप कहाँ? बोले एक बार हमको इतनी दूर तक पहुंचा दो जिससे सत्संग श्रवण में पड़े। तो उन्होंने टाल दिया। बाबा ने वहीं आसपास कुछ लकड़ी बांस जैसा होगा उठाया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे इतनी सामर्थ्य दे दो कि बस मैं घसीलता हुआ वहां तक जाऊं जहां तक शब्द सुनाई दे सत्संग के। उस दिन लगा कि ऐसे महापुरुष जो हर समय भगवत आराधन में डूबे हुए हैं, उनको भाई अपने साधक जन है तो लगता है कुछ बातें सुनेंगे तो भजन का उत्साह है, लेकिन वो तो भजन स्वरूप है। और प्रभु से जिनकी कुछ ना मांगने की आदत है, वो मांग रहे हैं कि मुझे सत्संग सुनने को मिले, वहां तक पहुंचा दो। है कोई ऐसी महिमा सत्संग की जो हम बुद्धि से नहीं समझ सकते? वो सत्संग ही और आपको सच्ची कहते हैं कि अगर सत्संगी है तो उसमें विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। अब एक अगर ऐसे ही स्वभाव बना लिया हो कि केवल जाना ही जाना है, जय हो, अब बीच में अपना 1-2 बार बोल दिया, उठे चले, बोले क्या सर, बहुत बढ़िया, बोले क्या हो, सत्संग है, बढ़िया है, बस घर में जाके चाय नाश्ता की वो बात अलग है। अगर आप सावधानी से सुनेंगे तो इस सत्संग में निश्चित व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों की कृपा रहती है। क्योंकि जैसे हम जिन महापुरुषों की बातें कर रहे हैं, उन महापुरुषों का आशीष रहता है, हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहता है। उनके प्रभाव से हमारे अंदर ये वचन जाएंगे और भजन में निखार आएगा, हमारे दोष छूटेंगे। नहीं तो भजन करते हुए तो देखा है, पर भजन के साथ जो भजनानंदियों की रहनी होती है, व्यवहार होता है, सावधानियां होती, वो नहीं होती। कई बार देखा, सत्संग बहुत सुधार करता है। इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुष भी सत्संग करते हैं।
जिनको कोई जरूरत नहीं रह गई वो भी आशा बसन बेसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुन, भगवत चर्चा करते रहते हैं। भजन में प्रभु के नाम जप और स्मरण की मुख्यता उपासक रखे। सत्संग आप कुछ समय तक जैसे सुने तो फिर आपकी वृत्ति ये मोबाइल वाली ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रगट में आप सुन रहे हैं, जो दूर है तो प्रगट में तो पास है नहीं तो कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन अधिक बार बार आप जो बात आपको पसंद आई कि हमारे मार्ग, उसको तो बैठा लिए सुनिए और आचरण में उतारिए। ज्यादा समय अब फिर सत्संग की पकड़ खत्म हो जाती है। इसमें एक दोष होता है, जैसे आपने बहुत सुनने को अभ्यास कर लिया तो आपकी पकड़ खत्म हो जाएगी। वो एक स्वभाव में आया बज रहा है, वो मतलब एक कानों को अभ्यास हो जाता है बहिर्मुख होकर के लगे रहने का। ढोलक बज रही, मजीरा बज रहा, गान हो रहा है, ये हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ पकड़ खत्म हो गई, हो रहा। ध्यान रखना, ये हम अंदर की बात कह रहे हैं। और आपने 20 मिनट 25 मिनट सत्संग रखा 24 घंटे में, और आप बैठे तो पकड़ के साथ एक एक शब्द हम बिल्कुल फ्री नहीं जाने देंगे, उसका मनन, उसको पकड़े। हम कहते कि आप 5 मिनट सुनिए, लेकिन पकड़ के साथ सुनिए। ये एक साधक थे, वो सो रहे हैं और सत्संग चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, अखंड चल रहा है, अखंड सत्संग चल रहा है। भाई ऐसे सत्संग अवहेलना होती है, अपराध बनता है। सत्संग महापुरुष जन बोल रहे, ये नहीं कि आप नहीं, आप सम्मान से देखो। सत्संग अगर मोबाइल से भी सुने, जो क्रियापरायण है तो उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने लोगों की बात कह रहे हैं। कैसे सुनना चाहिए? सुंदर एक आसन कीजिए, आसन में आप ऐसे मोबाइल रखिए और प्रणाम कीजिए मोबाइल को, और फिर आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आप देख मानिए सामने भगवत वाणी हो रही, फिर आप, और वैसे ही तो फिर अवहेलना होते होते सत्संग का महत्व खत्म हो जाता है। वो चलता रहता है, उसका महत्व नहीं रहता। ये अंदर की बात है। मनीराम बहुत चतुर है, तुम्हारे फंसाए नहीं फंसे चले। आप कम सत्संग सुनिए, ये बात जल्दी नहीं हो, वो कहा जाता खूब सत्संग सुनिए, हम ये इसमें राजी नहीं। कम सुनिए, लेकिन उसका मनन कीजिए और आचरण में उतारिए। ये जो आप उपासक जन यंत्र आदि बहुत लेके, तो कहीं ना कहीं मनोरंजन पक्ष हो जाता है। कभी ऐसी कोई सत्संग की बात पुनर्वृत्ति के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, कलिकाल ने कृपा कर दी, यंत्र है। नहीं तो पहले संतों की इतनी बुद्धि पवित्र और ग्रहण करने की सामर्थ्य होती थी कि एक बार निकला, आप कभी भी पूछ लीजिए, उसको दोबारा रिवर्स करके या सुनने की जरूरत नहीं। एक बार निकला, क्योंकि उनको पता है कि अमोघ शब्द हैं, चूक गए तो मिलेंगे नहीं। तो बिल्कुल अब यहां है, सामने वो भाव में डूब रहे हैं, नहीं डूब, हमें उसमें नहीं जाना, क्योंकि वो वीडियो में पड़ेगा ना, वो सुन लेंगे। और जब वीडियो में चल रहा है ना, तो अपने पास है ना मोबाइल में कोई अन्य चिंतन चल रहा है, अन्य क्रिया चल रही, और हमारा सत्संग कोई महत्व नहीं रह जाता सत्संग का। बहुत कमेंट में लिख दिया क्या बात है, अभी तक ढूंढ नहीं पाए क्या बात है उसमें अभी तक नहीं ढूंढ पाए। इसलिए सत्संग को एक मनोरंजन न बनाया जाए। सत्संग हमारा जीवन है, सत्संग हमारा आहार है। बहुत सावधानी से अगर हम यंत्रों में भी सुने तो अब जो व्यापार आदि में हो, चलो ना से अच्छा है, पर अपने साधकों को सावधानी पूर्वक। तो भाई जी कह रहे हैं आप भगवद आश्रित हो, तो ये 4 बातें आप में प्रकाशित होंगी। एक बात, आपका नाम जप करने का भाव बढ़ेगा। दूसरा, आपके अंदर भक्त भगवंत सेवा की लालसा बढ़ेगी। तीसरा, भगवत चर्चा पढ़ने की, भगवत वार्ता, भगवत लीलाएं, भगवत नाम महिमा, धाम महिमा, जो भक्तों की महिमा ग्रंथों में है उसे स्वाध्याय, और भगवत संबंधी वार्ता सुनने की, सत्संग। ये 4 बातें बढ़े तो समझना चाहिए हमारा भगवत आश्रय पुष्ट हो रहा है। तो इसको जबरदस्ती भी किया जा सकता है। जो हमें सामर्थ्य है हम खूब नाम जप करें, जो हमें बुद्धि है उसे शास्त्रों के अनुसार चलाएं, विरोधी भाव हम सहें जो अंदर आ रहे हैं उनको, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर भगवद आश्रय प्रकाशित हो जाए। भगवद आश्रय
बहुत जल्दी, क्योंकि हमें सत्संग मिला ही है, हमें धाम का आश्रय, धाम का वास, शास्त्रों के स्वाध्याय का सौभाग्य मिला ही है। हम बहुत जल्दी अपने आप को प्रभु में अर्पित करें। और अर्पण के बाद जो स्थिति होती है वो होती है चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। पग पग पर ये हर्ष विषाद शोक जय पराजय इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। एक खिलवाड़ सा होता है। जैसे गांव में बच्चे जो होते हैं ना, जब बैलगाड़ी से किसान चलता है ना, वो दौड़ के आते हैं, गाड़ी में बैठ, अपने लोग भी करते थे, बैठ गए, आधा किलोमीटर चले गए बैठ के, फिर वहां से उतर के पैदल आ रहे। उससे पूछो फायदा क्या है, उसे पूछो क्या फायदा है, तुम्हें फायदा से उल्का हो रहा है। बेपरवाही, उनको इससे थोड़ी मतलब। ऐसे ही बिना किसी कामना के, बिना किसी लाभ की भावना के चेष्टाएं भागवतिक होती रहती है, और वो केवल भगवद आश्रय से पुष्ट होते हैं। उनका किसी कर्म से, किसी क्रिया से के फल से आनंद, बाल वतन की चेष्टाएं होती रहती है, और निष्काम भाव में मगन महापुरुष भगवत स्वरूप को प्राप्त रहते, शरणागति पुष्ट हो जाने पर। 4 बातें, भजन, नाम जप, और संत भगवंत सेवा की भावना, शास्त्र का स्वाध्याय, अनुकूल शास्त्र का। शास्त्र तो बहुत हैं, विविध प्रकार के हैं, जिन शास्त्रों से हमारे गुरु प्रदत्त भक्ति मार्ग की पुष्टता हो। और सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोहे मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। ये 4 बातें अंदर बढ़ती चली जाए तो हमारा भगवद आश्रय पुष्ट। भगवद आश्रय पुष्ट परम सिद्धि, भगवद आश्रित महान वस्तु, सब ज्ञान विज्ञान सब स्फुरित होने लगे।